हम लोग टाइप 8वां, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें का ए लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है कि 12 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 20 बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 लोग हैं जिनका औसत कितना है 20 है, 12 व्यक्तियों का औसत 20 है। फिर इन्होंने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 व्यक्तियों का औसत कितना है 18 है। फिर इन्होंने कहा है कि अंतिम जो 6 संख्याओं का औसत 22 है, मतलब इधर से जो अंतिम है 6 संख्या 2 2 4 2 6, ये 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है 22 है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि जो ये बीच में संख्या बच रही है इसको हमका मान बताना है कि इसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग औसत बराबर क्या फार्मूला पढ़ते हैं कि जो संख्या योग रहता है और जो संख्या रहता है उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि इतना का पूरा का औसत कितना है 12 गुणे 20 है, तो हम इसका योग निकाल लिए। अब योग में ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, फिर हम लोग निकालेंगे 1 से लेके 5 तक घटा देंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक घटा देंगे, तो हमारा क्या 1 बच जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 18 इसका योग हो गया, फिर इसको भी तो घटाना है तभी तो ये बचेगा। फिर 6 गुणे 22 ये भी हम लोग गुणा कर दिए। अब इन दोनों को घटा देंगे। अब देखिए 12 है, इधर 5 निकल गया, इधर 6 निकल गया, ठीक है। अब हल करते हैं, 12 दूना कितना होता है 24, 240, 18 पंचे 90। अब इसको गुणा करेंगे, 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 13। और देखिए 6 5 11, 12 में जाएगा कितना बचेगा 1, और एक ही लोग हैं तो एक ही का हमको मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे, 90 और 132 जोड़ेंगे, 2 और 9 3 12 का 2 और 1 1 2, 222 हुआ। अब कितना था यहाँ 240 था, तो 240 में हम लोग क्या करेंगे 222 घटाएंगे, कितना बचेगा 18। 18 जो है हमारा आंसर हो गया। किसका मान आ गया इसका, इसी का मान पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि ये पूरा का जैसे 12 व्यक्ति हैं जिसमें औसत उनका क्या दिया है 20 दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है, जो ये छोटी छोटी दिया है इन दोनों को गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसमें इसमें गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है कि पहले स्टेप में कहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक आपको समझाए थे कि कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या 20 है, जिसमें इधर से 12 ले लिया जाए संख्या और इधर से कितना ले लिया जाए 7 संख्या लीजिए, 12 7 कितना हो गया 19। अब बीच में कितना संख्या बच गया, एक संख्या बच गया है, तो उसी का हमको मान ज्ञात करना है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बताए थे, पहले पूरा का गुणा होगा 20 और 15 का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा 12 गुणे 18 का, फिर इसका भी गुणा होगा 7 गुणे 11 का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 20 था और इधर 12 था, कुल संख्या था 20 और एक इधर की संख्या 12 थी, इधर की संख्या 7 थी, दोनों को घटा देंगे। अब 12 7 कितना होगी तो है 19। अब 20 में से 19 गया, कितना बचा 1 बचा। अब इसका गुणा करेंगे, 15 दूना 30 हो गया और एक जीरो था, एक जीरो बढ़ा दिए। अब 12 का गुणा करेंगे 18 में, तो कितना हो गया 18 दूना 36 के 6, 18 1 कम 18 3 21 216 हो गया। 11 7 कितना होता है 77 होता है। अब हम लोग क्या करें, इन माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ के 300 में से हम लोग घटा देंगे। जैसे कि दिया है 216 और ये 77 जोड़ेंगे, 7 6 13 का 3, 7 1 8 1 9 और 2 का 2। अब कितना बचा है 300 माइनस 293, यही तो घटाना है, तो कितना आया 7। यही 13वीं संख्या का मान क्या है 7 आया है, यही हमारा आंसर हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35, तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कुल संख्याओं की दिया है, कुल संख्या है 24 जिसमें उनका औसत है 25, और दूसरे स्टेप में दिया है कि 15 संख्याओं का औसत 20 और तीसरे स्टेप में दिया है 8 संख्याओं का औसत 35। देखिए 15 और 8 जोड़े तो कितना आया
23 आया। और ये 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो 23 संख्याओं का औसत हम निकालेंगे पहले, और 23 संख्याओं को 24 संख्याओं के औसत में से 23 संख्याएं घटा देंगे। जैसे कि पहले हमने बताया था कि 24 और गुणे 25 में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके घटाएंगे 15 गुणे 20, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे और घटा देंगे 8 और 35। नीचे क्या बचा था कि 24 में से हमको 15 और 8 घटाना है, यही तो था। अब गुणा करेंगे 25 चौका 100 का 0, 25 दूना 50 और 10 60, ये हो गया 600। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 15 दूना 30, एक 0 था, एक 0 बढ़ा दिए। अब इसमें गुणा करेंगे, देखिए अगर इसको 60 ट्रिक में गुणा करना हो तो इसको हम इसको देखिए 5 इसमें है 2 इसमें है तो 2 से इसमें भेजेंगे। अगर आपको समझ में आएगा करिएगा, नहीं तो आप तो डायरेक्ट करेंगे। देखिए 4 और ये 2 से इसमें गुणा करेंगे, ये 70 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, देखिए कितना आसानी से गुणा हो गया। और नीचे क्या बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को नीचे से ही मान लीजिए ऐसे लिख के ही जोड़ें और उसको क्या करें, इसमें से घटाएं। जैसे क्या आया, 20 आया। तो अगर माइंड में देख लीजिए 300 और 280 को जोड़ेंगे तो 580, अब 580 600 में से 580 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो या तो आप माइंड में कर सकते हैं या तो इसको लिख के कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 20 आया। और जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा संख्या आपका हो जाएगा होमवर्क, ठीक है, जो कि हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर कितना आया, 10 आया। ठीक है, ये अपने मन से लगाइएगा।